कहीं दौर एक गांव में एक नेक और सच्चा सौदागर रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान अपनी दयानतदारी, ईमानदारी और रहम दिल्ली के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो हमेशा अल्लाह की रिजा की खातिर काम करता और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता था। अब्दुर्रहमान का रोजगार तिजारत था। वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उजनास खरीदता और उन्हें गांव के बाजार में फरोख्त करता। उसकी दयानतदारी का ये आलम था कि जब भी वो कोई चीज बेचता तो उसकी खूबी और खामी दोनों ही साफ साफ बता देता। अगर चीज में कोई कमी होती तो वो गाहक को पहले से आगाह कर देता था। उसकी इसी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन अब्दुर्रहमान एक बड़े सौदे की तैयारी कर रहा था। उसने काफी सारा माल खरीद कर एक बड़े ताजिर को बेचने का इरादा किया। सौदे से पहले उसने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि उसके कारोबार में बरकत डाले। उसका ईमान था कि असल रिज्क देने वाला अल्लाह ही है और उसकी रिजा ही सब कुछ है। अब्दुर्रहमान ने सफर की तैयारी की और अपने ऊंट पर माल लाद कर रवाना हो गया। सफर के दौरान वो एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन डाकुओं ने अब्दुर्रहमान हो गया से उसका सारा माल छीन लिया और उसको अकेला छोड़ दिया। अब्दुर्रहमान का दिल भर आया, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। वो वापस गांव लौट आया, लेकिन उसके पास कुछ भी बाकी न बचा था। गांव में लोग अब्दुर्रहमान के हाल पर अफसोस करने लगे, मगर अब्दुर्रहमान के चेहरे पर हमेशा की तरह एक सुकून था। उसने लोगों से कहा, अल्लाह ही मेरा कारसाज है, उसने ही मुझे दिया और उसी ने वापस ले लिया। मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। उसकी ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए। अब्दुर्रहमान ने दोबारा से तिजारत का आगाज किया, लेकिन इस बार उसके पास बहुत कम सरमाया था। एक दिन अब्दुर्रहमान बाजार में अपने छोटे से स्टॉल पर बैठा था कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया। उस बूढ़े शख्स ने अब्दुर्रहमान से कुछ अजनास खरीदे और अब्दुर्रहमान की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अब्दुर्रहमान से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बूढ़े शख्स ने एक थैला निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे और वो अब्दुर्रहमान को दे दिया। अब्दुर्रहमान ने पहले तो इनकार किया, मगर बूढ़े शख्स ने उसरार किया कि यह अल्लाह की तरफ से उसके लिए इनाम है। अब्दुर्रहमान ने इस तोहफे को कबूल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्दुर्रहमान ने इस सरमाया को बड़ी दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किया और एक बार फिर तिजारत शुरू की। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाली और कुछ ही अरसे में वो दोबारा एक कामयाब सौदागर बन गया। इसके माल और दौलत में इस कदर इजाफा हुआ कि उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वो हमेशा याद रखता कि ये सब अल्लाह की रिजा से है और उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब्दुर्रहमान है ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम करना शुरू कर दिया। वो हर महीने गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करता, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च उठाता और मुसाफिरों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त करता। उसकी ये नेकियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। अब्दुर्रहमान ने कभी गुरूर न किया, बल्कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। एक दिन अब्दुर्रहमान के गांव में एक काफिला आया जो एक दूर दराज इलाके से सफर कर रहा था। काफिले वालों को अब्दुर्रहमान की नेकियों का पता चला तो वो उससे मिलने आए और उसे अपना सरदार बनने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी ईमानदारी और रहम दिली की जरूरत है। तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान है ही हमारी क़ियादत कर सकता है। अब्दुर्रहमान ने उस पेशकश को अल्लाह की रिजा की खातिर कबूल किया और काफिले वालों की क़ियादत करने लगा। लोगों की खिदमत, तिजारत में ईमानदारी और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। उसने कभी भी दुनियावी माल और दौलत को अपना मकसद न बनाया, बल्कि आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहा। उसकी दयानदारी और नेकियों का सिलसिला जारी रहा और वो लोगों के दिलों में एक अजीम इंसान के तौर पर जगह बना गया। अब्दुर्रहमान की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमानदारी ही असल कामयाबी है। दुनिया की मुश्किलात और आजमाइशें आती रहती हैं, मगर जो अल्लाह की रिजा में राजी रहता है उसके लिए अल्लाह है, हमेशा आसानियां पैदा करता है। अब्दुर्रहमान की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में नेकियों को फरोग देना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुजार रहना चाहिए। इस कहानी का पैगाम यह है कि नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता और अल्लाह ताली हर नेक इंसान को इसके अमाल का बेहतरीन अजर देता है।
इसलिए हमें हमेशा अपनी नीयत को साफ होना चाहिए, रखना चाहिए और अल्लाह की रिजा की खातिर काम करना चाहिए।